हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आज मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मुझे कैसे पता चला अबाउट माय सेकंड प्रेगनेंसी। काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, आपको क्या चेंजेस फील हुए, क्या बॉडी में ऐसा डिफरेंस दिखा कि आपको लगा कि यू शुड गो फॉर अ प्रेगनेंसी टेस्ट। सो वही एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पाए या आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहें तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आई वुड लव इट। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना फॉर टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ वीडियोस। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड, मेरा एक बेटा है ऑलरेडी, कबीर, जो 4.5 साल का है एंड ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। मेरी जो पीरियड साइकिल है वो एक नॉर्मल पीरियड साइकिल है, 30 डेज़ की साइकिल होती है। एंड नॉर्मली क्या होता है कि मेरे पीरियड्स आने से 3-4 दिन पहले मेरी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस मुझे फील होते हैं, जैसे मूड स्विंग्स फील होते हैं, बॉडी में एक अजीब सी ब्लोटिंग फील होती है, एक टायर्डनेस फील होती है। और जब जैसे ही मेरे पीरियड्स आ जाते हैं ये सब अपने आप ठीक हो जाता है। सो दैट वेज जब भी मंथ के बीच में ये ऐसा कुछ हो रहा होता है तो मुझे पता होता है कि अच्छा मेरी अब पीरियड्स जो हैं वो आने वाले हैं। लिटरली मैं ट्रैक नहीं कर रही थी कि इस डेट को ही मेरे पीरियड्स आ रहे थे। तो ये अराउंड मार्च सेकेंड वीक की बात है। मेरी जो पीरियड डेट थी वो अराउंड उसी टाइम की थी और ये सारे चेंजेस मैं अपनी बॉडी में फील कर रही थी। हाउएवर इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा टायर्डनेस फील कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं बिल्कुल थकी थकी सी हूँ, जो मुझे लग रहा था कि इट इज़ नॉर्मल, कबीर का स्कूल होता है, काफ़ी कुछ होता है करने के लिए दिन में, तो उस वजह से ऐसा हो सकता है। बट 2 डिफरेंसेस मुझे इस बार फील हुए। सबसे पहला मुझे अपने ब्रेस्ट्स में चेंजेस लगे। मुझे लगा मेरे ब्रेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा फुल फील कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें पेन फील हो रहा है, थोड़ा हैवी फील हो रहे हैं, विच ऑल्सो आई थॉट दैट मे बी हो सकता है वेट पुट ऑन कर लिया और इस वजह से हो रहा। बट देन द सेकेंड चेंज केम जिसने मुझे ट्रिगर किया कि मानसी कुछ तो इस बार गड़बड़ है। एक दिन की बात है, सौरव एंड कबीर पार्क गए हुए थे, शाम का टाइम था। उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जाने का, जबकि मैं कबीर के साथ पार्क जाने की अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करती हूँ। तो आई स्टेड बैक एट होम एंड आई वॉज वर्किंग। मैंने उस दिन कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया था, बिल्कुल घर का नॉर्मल फूड जो मैं खाती हूँ। बट सडनली काम करते करते मुझे एक नोजिया फीलिंग आई। मुझे ऐसे फील हुआ कि आई वॉन्ट टू वॉमिट। However, when I went to the washroom, the vomiting did not come. बट वो अनईजीनेस मैं फील कर पा रही थी, तो दोबारा मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मुझे वो नोजिया की फीलिंग 2-3 बार आ रही है बट वॉमिटिंग आ नहीं रही थी। तो तब मुझे हिट हुआ कि मानसी ऐसा तो नहीं है कि यू हैव कंसीव्ड, बिकॉज इस बार जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से एग्रीवेट हुए हैं। और फिर मैंने अपनी लास्ट पीरियड डेट याद करी तो उससे मुझे लगा कि 3-4 दिन ऊपर भी हो चुके हैं। सो वाई नॉट गो हैड एंड डू अ टेस्ट। आई रिमेंबर इट वॉज 7:30 इन द इवनिंग। हमारे यहाँ पे केमिस्ट 8 o'clock बंद हो जाते हैं एंड आई रश्ड टू द केमिस्ट। मैंने सौरभ को कोई फ़ोन नहीं किया, नहीं बताया, मैं चुपचाप केमिस्ट पे गई और केमिस्ट पे जाके मैं 3 प्रेगनेंसी किट्स लेके आई, जो आप घर में टेस्ट कर सकते हो, वो वाली किट्स लेके आई। एंड टिपिकली क्या होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है वो आप अपनी फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन के साथ चेक करते हो, उससे आपको सबसे इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। बट मुझसे ना बिल्कुल वेट ही नहीं हो रहा था। सो एट अबाउट 7:45 इन द इवनिंग, ये लोग अभी तक वापस नहीं आए थे, मैंने चुपचाप जाके टेस्ट किया। मैंने कहा देखते हैं, अगर इसमें नेगेटिव आएगा तो कोई बात नहीं, सुबह फिर से कर लूँगी, बट अगर इसमें पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब तो 100% है, बिकॉज शाम के टाइम पे भी आपका पॉजिटिव आया है। एंड गाइज, आई जस्ट डिड द टेस्ट एंड 3 मिनट भी मुझे वेट नहीं करना पड़ा। आई थिंक विद इन अ मिनट इट क्लियरली शोड दैट माई रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड आई वॉज नम एट दैट टाइम, बिकॉज मैं और सौरभ इस बारे में बात करते थे दैट वी वॉन्ट अ फैमिली ऑफ 4, हमें एक सेकेंड चाइल्ड चाहिए। हाउएवर विद कोविड एंड एवरीथिंग हमें टाइमिंग क्या होना चाहिए उसका नहीं पता था। सो आई जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू। एंड देन 15 मिनट्स के बाद अराउंड 8 o'clock सौरभ एंड कबीर केम होम एंड कबीर्स फ्रेंड ऑल्सो केम होम। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे ये इन्फॉर्मेशन रोकूँ सौरभ से शेयर करने के लिए। जब कबीर की फ्रेंड चली जाए तब मैं बताऊँ सौरभ को, बट मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हुआ। मैंने जो टेस्ट किट थी उसको एक अलमीरा में छुपा के रखा और मैंने सौरभ को बोला कि प्लीज़ उस अलमीरा में से मेरा थोड़ा सामान है वो मुझे दे दो। तो सौरभ ने जब वो अलमीरा खोली तो वहाँ पे वो किट पड़ी थी। एंड 5 साल बाद ऐसे किट देखना घर में सौरभ के लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था, क्योंकि लास्ट कबीर के टाइम पे देखी थी। सो व्हेन ही सॉ इट इवन ही डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, मतलब ये कैसे हो गया, क्या हो गया, द होल, हम दोनों को समझ ही नहीं आया कि व्हाट हैज़ हैपेंड। बट दैट्स हाउ आई फिगर्ड आउट दैट आई हैव कंसीव्ड एंड वी आर गोइंग टू हैव अ सेकेंड बेबी। वी वर वेरी हैप्पी विद द न्यूज़। बहुत डर लग रहा था बिकॉज ऑब्वियसली कोविड चल रहा था, बट उसके अगले ही दिन हमने डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुक करी, डॉक्टर को जाके बताया कि ऐसे ऐसे है, और फिर डॉक्टर्स जो अपने टेस्ट वगैरह सजेस्ट करते हैं जस्ट कंफर्म करने के लिए कि क्या चल रहा है और प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है या नहीं, कौन सी प्रेगनेंसी है, सब कुछ वो सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जो आपने मेरे चैनल पे व्लॉग्स
व्लॉग्स के थ्रू देखा ही होगा, बिकॉज मैं हर चीज़ को, हर मोमेंट को इस प्रेगनेंसी में कैप्चर करना चाहती थी। तो मैं शुरू से ही इस बार व्लॉग्स बना रही थी, जो रिसेंटली मैंने डालना शुरू किया। सो बेसिकली गाइज, इस तरीके के चेंजेस आपकी बॉडी में एक इंडिकेशन दे देते हैं कि हो सकता है दैट यू हैव कंसीव्ड। बहुत ईजी चेंजेस होते हैं। सबसे पहले आपने अपनी ड्यू डेट मिस कर दी। दूसरा, आपकी बॉडी काफ़ी ब्लोटेड फील कर रही है, आप अपने ब्रेस्ट में चेंजेस फील कर रहे हो, आप नोजिया फील कर रहे हो, आप एक्सर्टेड, टायर्ड बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, मूड स्विंग्स को आप फील कर रहे हो। ये तो सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है कि हो सकता है यू आर प्रेग्नेंट। और ईजीएस्ट तरीका पता करने का होता है, आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट लाओ और उसके थ्रू टेस्ट कर लो। नॉर्मली डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आपकी ड्यू डेट से 1 हफ्ता वेट करो। अगर आपके पीरियड्स तब भी नहीं आए हैं तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू दिस टेस्ट एट होम, या फिर डॉक्टर को अप्रोच करने का। तो उतने टाइम तक आप वेट कर सकते हो एंड देन यू कैन गो अहेड एंड चेक एंड एंजॉय दिस वंडरफुल जर्नी। सो आई होप आपको ये मेरी छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी। लगी हो तो लाइक जरूर कर लेना। गाइस, स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल, सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज माई डिलीवरी डेट इज वेरी वेरी नियर एंड सब कुछ आपको पता चलने वाला है। डिलीवरी कैसे होगी, अबाउट द बेबी एंड यू नो व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट। सेकेंड टाइम हम पेरेंट्स बन रहे हैं, तो इस बार तो पेरेंटिंग जर्नी भी काफ़ी डिफरेंट होने वाली है, बिकॉज अब कबीर हमारे साथ है। सो दोनों को बैलेंस करके चलना है। सो लॉट्स गोना हैपन ऑन दिस चैनल। डू सब्सक्राइब एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पे हम लाइव अपडेट्स शेयर करते हैं एंड बेबी की फर्स्ट न्यूज़ आपको इंस्टाग्राम पे ही मिलेगी। दिस इज़ आवर इंस्टा हैंडल। एंड अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट चेक नहीं करी तो वो ज़रूर करिएगा, momcomindia.info, जहाँ पे हम प्रेगनेंसी, मदरहुड एंड पेरेंटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज में डालते हैं और उससे रिलेटेड हिंदी वीडियोस भी डालते हैं। सो यू वुड डेफिनेटली लव इट। थैंक यू, बाय बाय।